तो ये जो आज का विषय है कि हम कृष्ण की कृपा का अनुभव कैसे कर सकते हैं, ये भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो साधना मार्ग में स्थित भक्त हैं, उनके लिए विशेषकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझना कि हम कैसे कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। क्योंकि जब हम इस चीज को समझेंगे तो हमारा जो श्रद्धा है इस मार्ग के प्रति, श्रद्धा जो है कृष्ण के प्रति, वो और विकसित होगा। तो हम देखते हैं, मैंने कुछ प्रिपेयर किया है इस पे। एक सेकेंड। उम्मीद है सभी को ये स्लाइड दिख रहा होगा। तो ये हमारा आज का विषय है, हम कैसे हर समय कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावनामृत रह सकते हैं। तो जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम उस चीज को पा सकते हैं। तो अगर हमें हमारा प्रश्न ये है तो इसके साथ साथ हमारे दो प्रश्न और आते हैं। वो दो प्रश्न है, हम सुख और दुख दोनों को एक समान कैसे देख सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि कृष्ण इसका उत्तर देते हैं भगवद गीता में, और भी अनेकों जगह हमें इसका उत्तर मिलता है, मगर ये हमें प्रैक्टिकलिटी में हमारे जीवन में उतारना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सुख और दुख दोनों को एक समान कैसे देख सकते हैं। विशेषकर नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे देख सकते हैं। जब भी ये नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं, भाई जब ये सब कुछ सही हो रहा है तब तो हम सभी कह देते हैं अरे सब कृष्ण की वजह से हो रहा है, मेरा क्या है। मगर जब नकारात्मक परिस्थिति आती है तब हम कैसे बिहेव करते हैं, तब हम कैसे कृष्ण को देखते हैं, या तब हम कैसे कृष्ण का अनुभव कर पाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति जीवन में। और आज का जो भी दृष्टिकोण है वो हम देख के चल रहे हैं, वो एक भक्त के रूप से देख के चल रहे हैं। हम मटेरियल लोगों के हिसाब से देख के नहीं चल रहे, क्योंकि उनके हिसाब से चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो हम हमारे हिसाब से देख के चल रहे हैं। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एक सभी के लिए कि हम इसमें कैसे उभर के आ सकते हैं। क्योंकि हमारे आसपास हम सभी चीजें जो देखते हैं उसमें हम सभी चीजों में अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने आप को प्रधान रखते हैं, अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर शब्द के द्वारा इसको समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं देहात्म बुद्धि, और इसमें उदाहरण देते हैं गो और खरक। गो का मतलब गाय, खरक का मतलब ऐस, गधा। प्रभुपाद बताते हैं कि हम हमारे ये जड़ पदार्थ में फंसने से सबसे मूल जो हमारा स्वभाव है वो है ये देहात्म बुद्धि। हम सभी चीजों को अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी खुशियां हैं, ये मेरे दुख हैं, मुझे यहाँ पर इन चीजों में अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पर इन चीजों में अच्छा नहीं लगता, मैं इन चीजों में कंफर्टेबल हूँ, मैं उन चीजों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं अभी क्योंकि मायापुर में हूँ, तो एक दिन मैं ऐसे ही नरसिंह देव का दर्शन कर रहा था। बहुत भीड़ रहती है मायापुर में, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो मैं नरसिंह देव का दर्शन कर रहा था। अभी क्या है, अपने को आदत है ना सबसे आगे खड़े होकर दर्शन करने की। तो पीछे एकदम खड़े हैं और दिख ही नहीं रहे, इतनी सारी भीड़ है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्या यार इतनी भीड़ है कि मतलब ढंग से दर्शन भी नहीं हो पा रहे, इतनी भयंकर भीड़ है। एंड देन मैंने कहा अगर भीड़ नहीं होती तो मुझे असुविधा नहीं होती और मैं दर्शन कर लेता, असुविधा नहीं होती। एंड देन इमीडिएटली दिस वेरी कॉन्सेप्ट केम इन माय माइंड, देहात्म बुद्धि। एंड आई सेड कि धाम में आकर के भी अगर मैं धाम की चीजों को स्पिरिचुअल एंगल से नहीं ले पा रहा हूं तो फिर क्या मतलब है। कम से कम यहाँ पर आकर के हम ये ना देखें कि ये सब, क्योंकि ये धाम जो है वो चिन्मय है, ये भौतिक नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम इन सबको एक स्पिरिचुअल एंगल से देख सकते हैं। फिर मैंने नरसिंह देव से प्रार्थना करी और इस हिसाब से देखा, तो अभी उतनी तकलीफ नहीं होती। अभी मैं आराम से जाके दर्शन कर, और अब
मेरा जो गार्ड है वहां का, नरसिंह देव का जो चौकीदार है, उससे जान पहचान भी हो गई है, तो वो मुझे आगे कर देता है। तो पॉइंट ये है कि हमारी जितनी भी समस्याएं आती हैं वो इस वजह से आती है, क्योंकि हम जैसे ही जीव जो है ये भौतिक संसार में आता है, वो कंडीशनड हो जाता है, वो बद्ध हो जाता है। और वो ये बद्ध होने के कारण वो हर समय यही सोचता रहता है कि वो सब कुछ कर रहा है। और यही नहीं, वो इतना बद्ध हो जाता है कि वो इन चीजों को एंजॉय भी करने लग जाता है, और वो ये सोचता है कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं परम भोक्ता हूँ, ये सब चीजें मेरे लिए हो रही हैं। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में एक श्लोक के माध्यम से भगवान इस चीज को बताते हैं। प्रकृति कृमणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये हमारे प्रकृति और में आने से, प्रकृति कृमणानि गुण, प्रकृति और गुण के अभाव में आने से, के वशीभूत में आने से, के जो जीव होता है, बद्ध जीव होता है, वो ये सोचता है अहंकार, उसके अहंकार की वजह से, उसके मिथ्या अहंकार की वजह से वो ये सोचने लग जाता है कि कर्ता अहम इति मन्यते। वो ये मान लेता है कि मैं ही करता हूं। ये मैं की वजह से ही सारी तकलीफें हो रही हैं। विश्व भर में जितनी भी परेशानियां हो रही हैं, जितनी भी तकलीफें हो रही हैं, वो इस मैं की वजह से हो रही हैं। ये जो जितने भी बॉर्डर बनाए जा रहे हैं, जितने भी सैनिकों को रखा जा रहा है, जितने भी पैसे उनके ऊपर खर्चे किए जा रहे हैं, ये सब इस देहात्म बुद्धि की वजह से। अगर ये कॉन्सेप्ट हट जाए तो कोई बॉर्डर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो है, ये हमारी रूट है। हम किसी भी चीज का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इस अवस्था में रहते हैं। जब तक हम इस अवस्था में रहेंगे, हम किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें इस अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। और ये अवस्था में आने के बाद हम इतने दृढ़ हो जाते हैं कि हम यही सोचते हैं कि या तो मेरे हिसाब से होगा या फिर मैं नहीं कर रहा। हम भक्ति में आने के बाद भी हम ऐसे ही सोचते हैं कि भक्ति में भी हम यही सोचते हैं कि चीजें मेरे हिसाब से होंगी। हम ये नहीं सोचते कि भगवान जैसे चाहेगा वैसे, नहीं नहीं नहीं, वो सब ठीक है, मगर मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए। भगवान को अगर दुख भी देना है तो ये कुछ एक लिस्ट है, ये मैं बना देता हूँ, भगवान यही दुखों में से मेरे को कुछ एक दें, इसके अलावा नहीं। सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक बार एक भक्त राधा गोविंद महाराज के पास जाता है, राधा गोविंद महाराज से कहता है, महाराज मेरे जीवन में ये दुख है, ऐसा दुख है, वैसा दुख है, ये सब बताता है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी उनको कहते हैं, क्या तुम्हारे जीवन में प्रहलाद से ज्यादा दुख है? और वो चुपचाप फिर वहां से सर झुका के चला जाता है। प्रहलाद के जो पिता थे, वो उनका एक ही जॉब था, वो डेडिकेटेड थे। एक ही जॉब था उनका, वो क्या था कि प्रहलाद को खत्म करना। नाना कितने प्रयास किए, कितने दुख दिए, मगर प्रहलाद दृढ़ थे, तो उनको फर्क नहीं पड़ा। तो इसी तरह से हमारे भक्ति जीवन में आने पे भी हमारी जो कृष्ण भक्ति है वो हमारे हिसाब से होती है। हमारा जो अनुभव नहीं कर पाने का एक कारण है वो ये है कि चीजें मेरे हिसाब से होंगी तो ठीक है, अगर मेरे हिसाब से नहीं है तब फिर इसमें दिक्कत है। और ये जो सोच है, ये हम में नहीं, ये तो सभी में है। ये तो आगे तक है ये सोच। ये सोच जो है वो ब्रह्मा में भी है। प्रभुपाद का बहुत ही फेमस ये श्लोक है, जब ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाएं कृष्ण को अर्पित करते हैं, वहां से आता है, तत्तेनुकंपां सुसमेक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सताय भाग। इसके अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, अनुकंपम, अनुकंपम का मतलब होता है कंपैशन, करुणा, all the while patiently suffering the reaction of his past deed, you, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, word, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim.
कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपकी कृपा का प्रतीक्षा करता है, उसको जो कुछ भी इस जीवन में मिल रहा है उसको शांति से सहते हुए, बस ये समझ करके कि ये उसके कर्मों के कारण है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं बहुत ही सुंदर एक लाइन, कि भगवान का जो भक्त होता है वो जैसे ही भगवान को सरेंडर करता है, उसके जितने भी सफरिंग है जो उसके कर्मों के कारण है, वो भगवान हटा देते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मगर यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चीज क्या लिखी है, जो इन सब चीजों को पेशेंटली टॉलरेट करता है। भगवत गीता में भी जब दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, कैसे ये सब चीजें मुमकिन है, तो भगवान अर्जुन को बताते हैं सुख दुख की परिभाषा देते हुए, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगाम पाइनो नित्यस्य ताम तितिक्षस्य भारत, ताम तितिक्षस्य। ये सब आते रहेंगे, सुख और दुख ये आते रहेंगे, तुम्हें इन्हें क्या करना है, बस टॉलरेट करना है। और ये आ क्यों रहे हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, ये तुम्हारे सेंस जो इंद्रियां हैं इनकी वजह से ये आ रहे हैं। और हमें करना क्या है, हमें इनको बस टॉलरेट करना है। तो ये ब्रह्मा जी की प्रेयर है। सोचिए ब्रह्मा की पोजीशन, ब्रह्मा जी इज द सुप्रीम क्रिएटर, सब कुछ उन्होंने ही रचा है। तो नॉट एग्जैक्टली द सुप्रीम क्रिएटर, एक मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम देखें, एक भौतिक जगत में, तो ब्रह्मा जी पहले उत्पत्ति है ना, विष्णु से आए हैं, पहले पुत्र हैं। और हम लोग की तरह नहीं कि भाई माँ को इतनी तकलीफ हुई, बेटा आया है रो रहा है, इतनी तकलीफ में है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान लेटे हैं, एक नाभि से कमल का पुष्प आया और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उसमें ब्रह्मा जी आ गए। तो सिंपल है। और उनकी आयु भी फिक्स है, हमारी तरह नहीं कि भाई इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है, ये सब चीजें हैं। उनकी आयु भी फिक्स है और शाश्वत, मतलब उतने समय तक बड़े आराम से वो रहते हैं। तो ऐसे लोगों में भी, ऐसे में भी जब ये समस्या आ सकती है कि हम ये सोचने लग जाएं कि नहीं हम हैं, तो फिर हमें तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे हम कोई भी शास्त्र का अध्ययन क्यों ना करें, हमें नाना प्रकार के शास्त्रों से ये देखने को मिलता है कि जितनी भी लीलाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, जितनी भी कथाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, कोई भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, एकदम स्मूथ नहीं है कि सब सब जैसे रासलीला टाइप का एकदम अच्छे अच्छे भगवान की क्रीड़ा लीला चल रही है, ऐसे सिंपल तरीके से नहीं। सब में हम देखें तो कुछ ना कुछ विपदा से शुरू हो रही है, कुछ ना कुछ तकलीफें हैं। फिर चाहे वो हम ध्रुव महाराज का देखें, चाहे प्रहलाद महाराज का देखें, चाहे अम्बरीश महाराज का देखें, चाहे हम कुंती महारानी का देखें, चाहे हम राम जी का देखें, चाहे हम कृष्ण जी का ही क्यों ना देखें। कृष्ण के वृंदावन ये सब ऐसे गोलोक की तरह नहीं है जहां पर इटर्नल शांति और सब कुछ है। यहाँ पर भी जब कृष्ण आते हैं तो रोज एक नए नए राक्षस आ रहे हैं, कभी कालिया को मारना है, कभी पूतना है, कभी तृणावत है, कभी कोई है, कभी कोई है, रोज एक नए 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 आ रहे हैं। और ये तकलीफों का अंबार जो है वो लगा हुआ है, चाहे गजेंद्र का लीला क्यों ना हो। और यही नहीं, हम अपने भौतिक संसार में भी देखते हैं तो हर तरफ यही है। जो इससे निकल के उभर के आ रहा है उसको हम महान बता रहे हैं। मगर हर तरफ यही है, तकलीफें हैं और उससे हम निकल के बाहर आ रहे हैं। तो ये चीज जो है ये हमेशा इस जगह बनी हुई है, ये भौतिक संसार में ये चीजें शाश्वत बनी हुई है, ये ऐसे ही रहेगा। इसका उदाहरण दो चीजों से दिया हुआ है। ये दोनों चीजों को अभी हम आगे इन ड्यू कोर्स ऑफ दिस लेक्चर हम समझेंगे कि कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, हॉस्पिटल की तरह इसको कंपेयर किया गया है। हॉस्पिटल कैसा रहता है, हॉस्पिटल ऐसा रहता है जहां पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता। कोई भी ये नहीं कहता कि भाई मैं अपनी मर्जी से आज हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ, मैं थोड़े दिन हॉस्पिटल में रिलैक्स करना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, नहीं। कोई भी अपनी मर्जी से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता, मगर हम आते ही हैं। दूसरा,
हम अपने दम पर बाहर नहीं निकल सकते। हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि हम आज उठ के कह रहे हैं अरे भाई मेरे को जाना है। नहीं नहीं नहीं, जा ही नहीं सकते। जब तक डॉक्टर का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक आप बाहर नहीं जा सकते हैं। और हॉस्पिटल का प्रोसेस कैसा रहता है? हॉस्पिटल का प्रोसेस ऐसा रहता है कि आप जा रहे हो, आपको थोड़ा दर्द है, अभी थोड़ा परेशानी, आप हॉस्पिटल के अंदर घुस गए। अभी अंदर घुसने के बाद आपको और तकलीफें होती हैं, क्योंकि कभी आपके कोई ऑर्गन निकाल के आपको दिखाया जा रहा है, कभी आपको दिखाया जा रहा है कि आपको टांका लगाया जा रहा है, कभी आप देख रहे हो कि बगल वाला भी इतनी बुरी तरह परेशान हो, पीड़ित हो रहा है, कभी आप इसको देख रहे हो कि भाई इसकी मृत्यु हो गई है। तो ये बहुत ही भयानक होता है। अभी मेरा रिसेंटली का हाल ही का एक्सपीरियंस है। मेरे यज्ञ करने के बाद वो एक दिन बैक में प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं डॉक्टर को गया, दिखाया। डॉक्टर ने कहा बहुत तकलीफ थी, मैंने कहा नहीं नहीं बस मुझे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, वही सही कर सकता है भाई। एकमात्र वही सहारा है। मैं गया, मैंने दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आप एमआरआई कराइए। अभी मेरी पीठ की कंडीशन ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा एमआरआई कराइए। मैं एमआरआई मशीन के अंदर गया, एमआरआई मशीन के अंदर गया। उसने जैसे ही मुझे अंदर डाला, वो नर के समान था। अब मेरा एकदम दम घुटने लग गया। मैंने कहा बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। और जैसे ही बाहर आया, मैं फटाक से खड़ा हो गया। जहां मैं चलने में भी मेरे को दिक्कत हो रही थी, हाँ मैं एकदम से उठ के बैठ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो ये जो आध्यात्म का प्रोसेस है, ये ऐसा ही है। भौतिक सुख जो है वो शुरुआत में आनंद देता है, मगर अंत में बहुत कष्टदायी है। और जो भौतिक ट्रीटमेंट है और जो आध्यात्मिक ट्रीटमेंट है, वो शुरुआत में तो थोड़ा कष्ट देगा, मगर अगर हमने उसको सहन कर लिया और हम उसमें आगे बढ़ गए, तो अंत में वो आनंद ही आनंद देगा। कुछ समय बाद उसमें आनंद ही आनंद है। तो जैसे हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमें हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इतने बजे ही कोई आ सकता है मिलने के लिए, यही खाना होगा, ये सारी एक्सरसाइज करनी होगी, ये दवा लेनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम पे चीजें होगी, टाइम, मतलब बहुत सारे नियम है। हम उन नियमों में बंध जाते हैं, मगर वो नियम बेसिकली किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। वो नियम हमारे लिए हैं जिससे कि हमारी रिकवरी जल्दी से हो सके। तो इसी प्रकार से कृष्ण भावना में बहुत सारे नियम है। हमारे भक्ति में बहुत सारे नियम है। जब कोई भी भक्त शुरुआत में मंदिर आता है, तो हम शुरुआत में उसको सब कुछ नहीं बता देते हैं। शुरुआत में हम कहते हैं बस बस कुछ नहीं करना है, कृष्ण को अपने जीवन से जोड़ना है। अगर हम शुरुआत में उसको सारी चीजें बता दें, तो गायब हो जाएगा। वो कभी आएगा ही नहीं, भाग जाएगा तुरंत। मगर हम शुरुआत में उसको कहते हैं कि इस तरह से, तो ऐसे ही शुरुआत में कृष्ण अपने आप को रिवील नहीं करते। धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हम अपनी चीजों में ग्रो होते रहते हैं, वैसे वैसे भगवान अपने आप को हमें रिवील करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। ये हॉस्पिटल के प्रोसेस को श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन से कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार से एक हॉस्पिटल में कोई भी जाना नहीं चाहता, मगर जाता है, और जाता है अगर नियमों का पालन करता है, शांति से सारे ट्रीटमेंट को लेता है, तो वो स्वस्थ होकर के बाहर आता है। उसी प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, ये हमारे लिए एक हॉस्पिटल के समान है। और किस चीज का इलाज करते हैं? हमारे हृदय का इलाज कर रहे हैं। चेतो दर्पणम मार्जनम, हमारे हृदय का इलाज है, हृदय की शुद्धिकरण है। और उसके लिए हॉस्पिटल कौन सा है? इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसके फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है। अगर हम इस हॉस्पिटल में जाते हैं, दाखिला लेते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में हम मना करें, नहीं नहीं हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है। मगर हम दाखिला लेते हैं, तो उसके बाद हमारा ऑपरेशन शुरू होता है। तो शुरुआत में हमें लगता है, भय लगता है कि अरे क्या है प्रभु जी, चार नियम पालन, चाय थोड़ी ना छूटेगी, प्याज लहसुन थोड़ी ना छूटेगा, बाकी सब ठीक है, मगर चाय प्याज लहसुन सब चीज दिक्कत हो रही है। मगर अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं, और नियमों का पालन करके हम अपना इलाज प्रारंभ करते हैं, और डॉक्टर के हवाले हम अपने इलाज को छोड़ देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कौन है? प्रभुपाद। तो डॉक्टर ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ लिखा है। अगर हम उसके माध्यम से अपने इलाज को छोड़ देते हैं, तो हम स्वस्थ होकर के बाहर इस अस्पताल से निकलेंगे। तो हमें इसी तरह से इस चीज को देखना चाहिए। तो ये जो नियम हमारे को बताए गए, ये बहुत ही जरूरी है पालन करना, अगर हमें
भगवान की अनुभूति शीघ्र अतिशीघ्र करनी है तो आगे देखते हैं। एक बहुत ही सुंदर कथन आता है। लोबा कहते हैं कि भाई मैं तो भक्ति में आ गया हूँ, अभी भगवान मेरे लिए सब देखेंगे, सब कुछ भगवान करेंगे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग इसको कहते हैं योगक्षेम वहामि हम। भगवान ने कहा है कि भाई मेरे भक्तों को जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं उन्हें देता हूँ। आई टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक। जो उनके पास नहीं है वो मैं देता हूँ। एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। मतलब भक्तों की रक्षा कुल मिला के भगवान कर रहे हैं। मगर किन भक्तों की रक्षा भगवान कर रहे हैं? लोग नए नए भक्ति में आते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान पार्शियलिटी करते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान रक्षा करने की वचन दे रहे हैं, ये बात तो सही है, मगर किन भक्तों की रक्षा करने का वचन दे रहे हैं? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना प्रयुपाशते तेषाम नित्याभियुक्तानाम। कैसे भक्तों की? अनन्य भक्तों की, जो अनन्य, जो इस नव विधि, जो भक्ति का मार्ग है, इसमें पूर्ण रूप से अनन्य भक्ति से इस मार्ग में लगे हुए हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, और नित्य युक्त इसमें लगे हुए हैं इस मार्ग पे, इनकी रक्षा करने का मैं वचन देता हूं। तो सब इसीलिए कहते हैं यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मगर हमें हमारा बेस्ट करना है, हमें हमारा बेस्ट करना है। हमें हमारा बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? बाय एक्सेप्टिंग दिस प्रोसेस। जब हम इस नव विधि, जो भक्ति का मार्ग है, इसको जब हम एक्सेप्ट करते हैं, विच स्टार्ट्स विद हियरिंग एंड चैंटिंग। इसका शुरुआत जो होता है वो श्रवण से होता है। अगर हम इस प्रोसेस को अच्छे से करते हैं, तब फिर भगवान एश्योरेंस देते हैं कि वो निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। इसी संदर्भ में एक लीला आती है जिसको हम समझेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हम इसको अपने जीवन में इससे क्या सीख ले सकते हैं। ये लीला है गजेंद्र की और मगरमच्छ की। ये भागवतम के 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर में आती है शायद। तो यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक मगरमच्छ और एक हाथी। तो चौथे अध्याय में, चौथे चैप्टर में इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो मगरमच्छ थे वो एक राजा थे गंधर्व लोक के। उनका नाम था हुहु, राजा हुहु। और गंधर्व लोक के, अभी सोचिए हम भौतिक लोग हैं, हमारे पास क्या ऐश्वर्य, क्या कुछ होगा, मगर वहां गंधर्व लोक में कितना ऐश्वर्य है, इतना सुंदर सुंदर शरीर सबका, इतना, किसी के शरीर से कोई बदबू नहीं है, इतना सुंदर शरीर है, इतना इतने सुंदर वस्त्र हैं, इतनी सुंदर कांति है सबकी, है, और हर चीज वहां पर एकदम आकर्षण करने वाली है। गीत, सब लोग गायन में निपुण हैं, गीत वहां पर चलते हैं, गंधर्व लोग की बात हो रही है ये। तो वहां पर राजा हुहु जो थे, उनके पास ये सभी चीज थी। वहां के राजा थे, उनके सभी चीज थी। एक दिन वो जल में क्रीड़ा कर रहे थे और उन्होंने देवल ऋषि के साथ उनका उनको पुल किया कि टांग खींची। तो देवल ऋषि को क्रोध आया और देवल ऋषि ने हुहु राजा को श्राप दे दिया। कहा कि तुम जल में ये सब कर रहे हो तो तुम जलचर बन जाओ, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। अभी गंधर्व लोक के राजा से सीधे मगरमच्छ हैं। अभी हम लोग की जीव जो है वो इतनी सी है ना, और हमें कितना इंद्र तृप्ति का भोग करने का वो रहता है कि ये भी खाएं, वो भी खाएं, ऐसे भी करें, वैसे भी करें। अभी मगरमच्छ की जीव कितनी बड़ी होती है और उसको कितना होता है इंद्र तृप्ति करने का। तो मगरमच्छ का एक ही काम है, बस मुंह खोल, मतलब घूमते रहो, जहां कुछ खाने का मिला है खाओ 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 खाओ, यही है। और इतने सुंदर शरीर से ऐसा शरीर मगरमच्छ, जो कि कुछ है भी नहीं,
जिसको जिसको देख करके किसी को कोई अच्छा फील नहीं होता, उसका शरीर बिल्कुल सुंदर नहीं है, तो ऐसा श्राप मिल गया। तो अब ये तो भाई सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी हम आगे देखते हैं इसको। तो बताते हैं कि मगरमच्छ की जो तुलना है वो इस भौतिक जंगल से की गई है। जिस प्रकार से इस लीला में आप सभी जानते हैं कि वो मगरमच्छ जो है वो गजेंद्र को फंसा देता है, और पल 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 जो उस हाथी का बल है वो क्षीण होने लगता है, और मगरमच्छ का बल जो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में और वो अपने स्वभाव में नहीं है। मगरमच्छ जो है वो जल का प्राणी है, वो जल में ही है। हाथी जो है वो जमीन का है, वो जमीन पे नहीं है, वो जल में है, तो वो अपने स्वभाव में नहीं है। अपने स्वभाव में नहीं है तो वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा, और उसका बल जो है वो पल 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 क्षीण होने लगता है। इसी प्रकार से ये जो भौतिक संसार है ये मगरमच्छ के समान है। ये मगरमच्छ के समान है, इसने हमें दबा दिया है, फांस लिया अपने जंगल में। और पल 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 हमारा ये जो बल है आध्यात्म का, ये हमसे क्षीण हो रहा है, ले रहा है, क्योंकि ये एकमात्र ही टिकट है जिसके दम पे हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और ये एकमात्र जो टिकट है हमारे पास, क्योंकि जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो हमारा जो स्वरूप है ये, इसके चंगुल में आने की वजह से हम उस स्वरूप को भूल चुके हैं। और ज्यों ही हम इस स्वरूप को भूल चुके हैं वैसे ही हम फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ये युद्ध चला था 1000 वर्षों तक। तो हम भी, जीवात्मा भी जो है इतने समय तक बस भटक ही रहा है। मगर जब भक्तों की का एसोसिएशन होगा तो उन्हें ज्ञान मिलेगा। वही चीज यहाँ पर भी हो। जब राजा हुहू को तुरंत पश्चाताप हुआ, जब ही जैसे ही उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया, तो उन्होंने ऋषि से प्रार्थना करी कि मुझे इसका उपाय बताइए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। तब फिर ऋषि जो है उनको ये कहते हैं कि जब गजेंद्र भगवान का जो भक्त है, जब वो, उसको तुम करोगे, तब उसकी रक्षा के लिए जब भगवान आएंगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। जब उसकी रक्षा के लिए भगवान आएंगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो हमें भी ऐसे ही भक्तों के चरणों को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जब उन भक्तों के उद्धार होगा तो उनके साथ साथ हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये कहानी है। तो हुहू के बारे में हमने बताया, अब हम बताते हैं गजेंद्र के बारे में। गजेंद्र भी जो थे वो तमिल देश के, जो तमिल देश आता है वहां के राजा थे, और बहुत बड़े वैष्णव थे गजेंद्र भी, है ना। वैष्णव थे और राजा थे, और उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। और ऐसा ही नहीं, वो वैदिक रीति, वैदिक प्रणाली में जीवन शैली को अपने जीते हुए उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया था, और वो अब आध्यात्म की तरफ निकल गए थे। तो सोचिए, हमारे आज के लीडर लोग जो हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ते ही नहीं है, चिपके रहते हैं। और यहाँ पर राजा हैं, राजा होते हुए इन्होंने सब कुछ त्याग दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो अटैचमेंट है कृष्ण के प्रति, ये खाली भक्ति से ही डेवलप हो सकता है, अन्यथा और कुछ नहीं है। तो वो राजा थे, उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ से रिटायर्ड हुआ, और मलयाचल पर्वत पे वो भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। एकांत में भगवान के ऊपर ध्यान अपना लगाने के लिए चले गए। तो जब वो वहां पर ध्यान लगा रहे थे, तो उसी समय अगस्त्य मुनि वहां पर आए अपने शिष्यों के साथ। तो जैसे ही अगस्त मुनि आए, अभी इनको तो, राजा इंद्रद्युम्न को तो पता नहीं है कि कौन आया कौन नहीं, क्योंकि वो आंख बंद करके ध्यान में है। मगर अगस्त मुनि आए, और वैदिक सभ्यता के हिसाब से आज भी हम देखते हैं जब हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको स्वागत करते हैं कि नहीं करते। जब महाराज महाराज कोई भी या बड़े प्रभु जी कोई मंदिर में आते हैं तो हम कैसे मंदिर को डेकोरेट कर देते हैं। अभी यहाँ पर कल परम पूज्य जयपताका का महाराज का व्यास पूजा मनाया गया, ऐसा भव्य, 2000 चीजों का भोग लगाया गया। कितना खाना है खाओ,
खा खा के लोग बाग परेशान हो गए, इतना भोग, इतना भोग, इतना भोग लगाया गया। भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार, नई ड्रेस भगवान को पहनाई गई, बहुत सुंदर, अद्भुत भगवान का श्रृंगार, सब जगह एकदम फूलों का डेकोरेशन किया गया, बहुत सुंदर श्रृंगार, बहुत सुंदर कार्यक्रम। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पर भी जब कोई भक्त लोग आते तो हम ऐसे श्रृंगार करते हैं, फूलों का मार्ग बिछाते हैं, उनके स्वागत में सब लोग खड़े रहते हैं, ये सब चीजें करके। तो अगस्त भी ऋषि हैं, वो आए हैं और उनके स्वागत में कुछ नहीं, ये खड़े भी नहीं हुए, बैठे हुए हैं आंख मूंद करके साधना में अपनी। अगस्त्य मुनि को ये देख करके गुस्सा आ गया, और जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने श्राप दे दिया। कहते हैं कि आप ऐसे बैठे हैं तो आप ऐसे एक जड़ शरीर में चले जाएं। और क्या शरीर दे दिया उनको? हाथी का शरीर दे दिया। ठीक है, तो क्योंकि उनका एटिकेट सही नहीं था तो इसलिए। अभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो उनकी कोई गलती भी नहीं है। राजा इंद्रद्युम्न की तो कोई गलती, परीक्षित महाराज के केस में चलो फिर भी समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, परीक्षित महाराज ने कम से कम सांप का वो किया था, कुछ तो किया था। यहाँ तो कोई गलती नहीं है भाई, अगले आदमी को पता भी नहीं है कि कोई आया है कि नहीं है, कोई गलती नहीं है, मगर उनको फिर भी श्राप मिल गया। तो हमारे जीवन में ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं, बहुत बार हमें लगता है यार हमारे तो कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, मगर ये सब इंटरलिंक्ड रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरी स्टोरी में ये नहीं है कि उनको श्राप मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरी स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट है जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टोरी का। कहते हैं क्योंकि वो राजा जो थे वो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने मुनि के इस श्राप को वेलकम किया, स्वीकारा। क्या कह के स्वीकारा? कि ये भगवान की ही कोई इच्छा है, भगवान हो सकता है इस माध्यम से मुझे अपनी भक्ति में लगाना चाह रहे हैं। तो जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति में भगवान को देखता है, फिर चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुख की, और हर परिस्थिति में भगवान को देखते हुए बस वो यही सोचता है कि निश्चित रूप से इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति के माध्यम से मैं और भगवान के निकट आ पाऊंगा। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो उन्होंने ये सारी चीजों को ये समझा कि हो सकता है ये मेरे पिछले जन्मों के या मेरे कोई कर्म हो जिनकी वजह से मुझे आज ये मिल रहा है, मैं इसको स्वीकारता हूं। और उन्होंने इसको स्वीकारा, और उन्होंने फिर भगवान की कृपा मानते हुए इसको आगे बढ़े। एक्चुअली जब भी ऐसा होता है कि कोई भक्त भगवान को सब कुछ समर्पण कर देता है, हम्म, तत्क्षण, जिस क्षण वो भगवान को सब कुछ समर्पण करता है, भगवान अपना प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि अभी मुझे कैसे इसको बाहर निकालना है। बताते हैं कि अजामिल के भी केस में, जैसे ही अजामिल ने जब नाम रखा अपने पुत्र का नारायण, तो उन्होंने ये सोचते हुए रखा कि ठीक है भगवान के नाम पे है, इसी बहाने में उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने तुरंत प्लान कर लिया कि मुझे कैसे इसको करना है। तो फिर भगवान ऐसी योजना करते हैं जिसके कारण से वो अंत समय में वो नाम ले पाए। कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि प्रभु जी अंत समय में हम भगवान का नाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? अगर हम अभी ले रहे हैं और हमने भगवान के हवाले सब कुछ कर दिया है, अपने आप को भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति कर दी है, तो भगवान फिर ये योजना बनाते हैं कि कैसे ये अंत समय में मेरा नाम ले सकता है। मैंने अपने पिताजी के केस में भी ये देखा था कि कैसे हम लोग जयपुर में थे और जयपुर से वृंदावन ट्रांसपोर्ट हो गए एकदम से, और फिर अंत समय में वो सारी अरेंजमेंट जो है वो भगवान की कृपा के वश, भगवान की कृपा के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। अर्जुन के केस में देखिए, युद्ध है, उसके पास दोनों ऑप्शन है। वो भगवान की इतनी बड़ी विशाल काय सेना को ले सकता है, उनकी सेना पहले ही कौरवों से कम है, वो इतनी बड़ी विशाल काय सेना को ले सकते हैं अपनी सेना को बढ़ाने के लिए, मगर उन्होंने क्या चुना? नहीं, भगवान। उन्होंने अपने अपनी हर चीज को भगवान के हाथ में सौंप दिया। भगवान आप संभालो, रथ भी आप संभालो, सब कुछ आप संभालो, आप ही दिखाओ कौन से डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, एवरीथिंग यू टेक केयर। तो उसी तरह से जब हम भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, तब फिर भगवान हमारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, एंड देन ही मेक्स
ऑल दिस प्रिपरेशन, फिर वो सारी योजनाएं बनाने लग जाते हैं कि कैसे मुझे इनको बचाना है। तो यही लीला है। गजेंद्र जो है फिर जल क्रीड़ा करने जाते हैं, और जैसे ही जल क्रीड़ा करने जाते हैं तो मगरमच्छ जो है, जो राजा हुहू हैं जो कि मगरमच्छ के रूप में है, वो आकर के गजेंद्र को दबोच लेते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया, एक एक क्षण बीतता जाता है और इनके जो बल है वो क्षीण होता जाता है। और जैसे ही बल क्षीण होने लगता है, फाइनली उन्हें भगवान याद आते हैं, और उन्हें भगवान के प्रति जो अपना प्रेयर्स है वो याद आता है। और वो एक कमल उठा करके भगवान के प्रति अपनी प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, और बहुत सुंदर प्रार्थना है। गजेंद्र की जो प्रार्थना है, जब हम कभी इस चीज का चर्चा करेंगे तो बहुत सुंदर ये प्रार्थना। तो जैसे हम देख सकते हैं कि शुरुआत में हम ये सोच रहे थे कि दोनों के साथ बहुत गलत हुआ, मगर हम देख सकते हैं कि दोनों ही इससे फायदेमंद, दोनों का ही इससे फायदा हुआ। भगवान का जो अरेंजमेंट था, इससे दोनों का ही फायदा हुआ। हो सकता है राजा इंद्रद्युम्न को यूं भगवान को समझने में बहुत जन्म लग जाते, और हुहू को भी हुहू को भी भगवान का साक्षात्कार होने में बहुत जन्म लग जाते, क्योंकि वो तो गंधर्व लोक में है, वो तो वैसे ही ऐशो आराम में है। मगर उनको मगरमच्छ का शरीर दे करके और इनको हाथी का शरीर दे करके तत्क्षण एक बारी में भगवान ने इनको, इनके ऊपर कृपा करी, और एक बारी में इनको दिया। भगवत गीता में इस चीज का वर्णन आता है, बहुनाम जन्म नाम अंते। बहुत सारे जन्म लग सकते हैं, जो चीज बहुत सारे जन्मों के बाद हमें मिलेगी वो भगवान कर सकते हैं। और अगर हम अलग अलग मार्गों से जाते हैं, चाहे फिर वो देवी देवताओं को के हो या फिर मायावाद के हो या कोई भी हो, अंत में हमें आना इधर ही होगा। क्योंकि वासुदेव, वासुदेव को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो शुरुआत में जहां हमें लग रहा था कि दोनों के साथ गलत हुआ, या एटलीस्ट राजा इंद्रद्युम्न के साथ, वहां अब हमें समझ में आ रहा है कि कैसे ये उनके भले के लिए था। ये जो कुछ भी किया गया था उनके भले के लिए था। तो इसका कंपैरिजन जो है, ये समुद्र की लहरों से किया गया है। जो सीख हमें इस पूरे लीला से मिलती है, उसका कंपैरिजन समुद्र की लहरों से किया गया है। समुद्र की लहरें जो हैं, समुद्र में हम अक्सर देखते हैं लहरें ही रहती हैं। कभी छोटी लहर, कभी बड़ी लहर, कभी और बड़ी लहर, कभी छुटपुट छुटपुट लहर, कभी बबल्स हैं। लहरें रहती हैं समुद्र में। ये लहरें क्या हैं? ये लहरें जो हैं हमारे सुख और दुख के समान है, विशेषकर हमारे दुख के समान है। ये लहरें जो हैं हमारे दुख का प्रतिनिधि हैं। समुद्र कैसा है? अथाह है। तो ये अथाह समुद्र जो है, जिसमें हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से उलझते जा रहे हैं, समुद्र में हमारे जीवन में लहरें ही लहरें, दुख ही दुख है। और हम क्या है, ये ऊपरी स्तर पे ही रह चुके हैं। ऊपरी स्तर क्या का क्या मतलब हुआ? देहात्म बुद्धि। हम इस भोग प्रवृत्ति पे ही आके अटक चुके हैं, जिसके कारण से हम इस लहरों के चपेट में ही हैं। कभी बड़ी लहर आती है। अब लहरें जो है, वो चाहे हमारे बालपन में भी हमारा शरीर सही है, युवा अवस्था है, हमारा शरीर सही है, आगे जाके हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा शरीर किसी काम का नहीं होगा, हम खुद से हिल डुल भी नहीं सकते। कैंसर, इन नाना प्रकार की बीमारियां हैं। हम हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा, हमारी स्मृति में ही कुछ नहीं रहेगा, हमारे याददाश्त ही नहीं रहेगी, हम चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भगवान को भी नहीं याद रख पाएंगे। हमारी चीजें एकदम अलग हो जाएंगी। ये सब अलग अलग लहरें हैं। कभी हम किसी चीज में इनाम हमें मिल जाता है, कभी हमें कोई लॉटरी लग जाती है, कभी हमें जैकपॉट लग जाता है, मगर देखते हैं फिर उसी पैसे के लिए लोग लड़ने लग जाते हैं, हमारा परिवार हमसे झगड़ने लग जाता है, भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है। तो ये सब लहरें हैं। ये लहरें हमें नाना प्रकार से इस भू भव सागर में मिलेगी ही मिलेगी। ये लहरें हमें हर प्रकार से मिलेंगी, और कुछ कुछ लहरें ऐसी होंगी जो कि हमें पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर देगी, डुबा देगी, पूरी तरह से हमें एकदम निचोड़ के रख देगी, खत्म कर देगी।
हम एकदम हताश हो जाएंगे, मन करेगा सुसाइड कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं सब, एकदम हमें निराश कर देगी। मगर इन सभी लहरों से लड़ते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये जितनी भी लहरें हैं, ये समुद्र के ऊपरी तट पे है, ऊपरी तरफ तरफ हमें दिखती है। अगर हम समुद्र के नीचे जाएंगे तो जो समुद्र है वो हमें शांत दिखेगा, वहां पर हमें लहरें नहीं दिखेंगी। तो जब तक हम अपने आप को इस देहात्म बुद्धि के कॉन्सेप्ट में रखेंगे, तब तक ये लहरें जितनी भी हैं ये सब हमें परेशान करेंगी। और जैसे ही हम समुद्र के नीचे जाएंगे, समुद्र के नीचे जाना मतलब डाइविंग डीप, डाइविंग डीप बोले तो जब हम अपना भगवान के साथ इस संबंध को स्थापित कर पाएंगे, जब हम ये समझ पाएंगे कि जीव हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता है, जब हम इस संबंध को स्थापित कर पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं इन सब से परे हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविष्यवान अभूय, अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमें मुझे मुझे ये सब नहीं हो सकता, मैं इन सब से परे हूं। मुझे बस एक ही चीज पे दृढ़ संकल्पित होना है, एक निश्चय करना है। जब हम नीचे उतरेंगे समुद्र के तो हमें शांति मिलेगी, तो हमें चीजें जो है वो परेशान करने वाली नहीं मिलेंगी, हम इन लहरों से तब ऊपर उठ पाएंगे। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण, प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से भागवतम के पहले कैंटो में इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर प्रभुपाद इन लहरों को बबल से डिनोट करते हैं। कहते हैं ये जो सुख और दुख है ये बबल की तरह है, समुद्र में जो बबल बनते हैं उनकी तरह। ये आते हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फुट हो जाते हैं। लहरें भी आएंगी, थोड़ी देर के लिए रहेंगी, फिर खत्म हो जाएंगी। फिर दूसरी आएगी, थोड़ी देर के लिए रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। फिर तीसरी आएगी, थोड़ी देर के लिए रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। इसी में कोई छोटी आएगी, कोई बड़ी आएगी, मगर वो सब एक ना एक समय खत्म होगी। हमें क्या करना है? ताम तितिक्षस्य भारत, इसको हमें टॉलरेट करना है। जो टॉलरेट कर पाया, और टॉलरेट करते हुए जिसने अपने आप को जान पाया, अपने स्वरूप को भगवान में लगा पाया, जिसने भगवान को समझ पाया, वो बाकी धीर मुनि पुरुष है। और वो इन सब चीजों से बाहर निकल पाएगा, वो वास्तव में भगवान की करुणा का अधिकारी होगा, उसको भगवान की कृपा मिलेगी। तो हम देखते हैं इसमें कि कैसे दोनों को उनका वास्तविक स्वरूप मिला। क्योंकि मगरमच्छ को भगवान के सुदर्शन से काटा गया था, तो मगरमच्छ ने वापस से अपना जो रूप है वो पाया, यानी राजा हुहु ने गंधर्व लोक का। और क्योंकि गजेंद्र को स्वयं भगवान ने छुआ था, तो उनको जो है भगवान जैसा रूप मिला। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। चाहे हम किसी भी मार्ग पे जाएं, हम किसी भी मार्ग पे जाएंगे, हमें भटकना ही पड़ेगा जब तक हम इस फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ जाते। क्या? वासुदेव सर्वम इति। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें बहुत ही सरल तरीके से ये मिल चुका है। तो जब हम, अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं, वासुदेव सर्वमिति, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। स महात्मा सुदुर्लभ। और नहीं, जब तक नहीं, तब तक हमें ये जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद लेने ही पड़ेंगे। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न को हो सकता है कई जन्म लग जाते हैं, या राजा हुहु को कई जन्म लग जाते हैं ये समझने में, मगर इस लीला के माध्यम से भगवान ने एक बारी में उनको अपनी कृपा का पात्र बनाया, और कृपा का पात्र बना करके उनको उद्धार किया। तो जब भक्तों के जीवन में जब भी कुछ ऊपर नीचे आता है, तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा मिल रही है। प्रभुपाद ने बहुत सारी जगह इस चीज का वर्णन इस दृष्टिकोण में किया है। उन दोनों ने अपना सनातन रूप प्राप्त किया। वन शुड नॉट बी डिस्प्लीज्ड व्हेन अ सेंटली पर्सन कर्सेस समवन। किसी को निराश नहीं होना चाहिए जब कोई साधु उसको कोई श्राप देता है, क्योंकि उनका श्राप जो है वो वास्तविक रूप में हमारे लिए क्या है? कृपा है, ब्लेसिंग है।
The Gandharva had the mentality of an inhabitant of the celestial planetary system, and for him to become associate of the Supreme Lord would have taken millions of long years. जैसा मैंने बताया, गंधर्व वहां पर सारे ऐशो आराम है, सब कुछ है, उनको मिलियन कई जन्म लग जाते हैं भगवान को समझने में, भगवान का को पूर्णतः से प्राप्त करने में। मगर देवल ऋषि के श्राप के माध्यम से और एक भक्त के संग के माध्यम से, गजेंद्र जो थे वो भक्त थे, भक्त के संग के माध्यम से तुरंत उनका उद्धार हो गया। हम देख सकते हैं ऐसे भक्त की संगति से कैसी चीजें बदल जाती है। हम देख सकते हैं मृगारी का उदाहरण, कि कैसे मृगारी जो था वो मृग अरी नहीं मृगारी मृग आरी, तो आधा मार करके छोड़ देता था, आधा मारा जानवर को छोड़ देता, तड़पता हुआ देखता था। ऐसे लोग को नारद, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा मिली, और कृपा मिलने के बाद जब नारद मुनि वापस आए तो वो दंडवत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ चींटी उस रास्ते से जा रहे थे, तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे पहले ये चींटी चली जाए, उनको हटा रास्ता हो जाए, तब वो दंडवत करें, जिससे कि उनके दंडवत करने से ये चींटियां जो हैं ये मरे ना, इनको तकलीफ ना पहुंचे, ये करुणा उनमें आ गई थी। तो भक्त के शुद्ध भक्त के संग से तुरंत सारी चीजें बदल जाती हैं। अभी हमने हाल ही में रामनवमी गई है, रामनवमी में हमने ये उदाहरण अक्सर सुना होगा वाल्मीकि का, कि रत्नाकर जो थे वो कैसे वाल्मीकि बन गए। तो कैसे हुआ? वो भक्त की कृपा से। तो भक्त की कृपा के माध्यम से तत्क्षण ये कार्य हो जाता है। उन दोनों को अपना सनातन रूप प्राप्त हुआ। Because Gajendra, king of the elephant, has been touched directly by the hands of Supreme Personality of God, he was immediately freed from all material ignorance. क्योंकि गजेंद्र को स्वयं भगवान ने छुआ था, तो भगवान के स्पर्श से वो तत्क्षण तुरंत वो इन सब चीजों से, अपने भौतिक जितने भी उनके बंधन थे उन सब से वो फ्री हो गए, और उनको सारूप्य मुक्ति मिल गई। सारूप्य 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सारूप्य मुक्ति यानी भगवान जैसा शरीर, सारूप्य, रूप यानी रूप, सा यानी उनके जैसा, भगवान के जैसा रूप उन्हें मिला। जय हम इस चित्र में देख सकते हैं, गजेंद्र के अंदर से जैसे राजा इंद्रदेव निकल रहे हैं, तो भगवान के जैसे रूप में ही है, भगवान के जैसे ही दिख रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर ये कहानी बताते हैं प्रभुपाद, जिससे पता पड़ता है कि हम क्या ऐसा करें। प्रभु जी सब चीज ठीक है, हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमें भी ये भगवान की कृपा मिल सके, हम क्या करें ऐसा। तो भगवान की कृपा रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। 2 तरीके हैं भगवान की कृपा पाने का, एक भक्तों के माध्यम से और दूसरा डायरेक्ट भगवान की कृपा। डायरेक्ट भगवान की कृपा मिलना थोड़ा सा रेयर है, बहुत मुश्किल है, थोड़ा रेयर है, मिल जाएगी बहुत मगर रेयर है थोड़ा। मगर भक्तों के माध्यम से मिलना थोड़ा आसान है, वो इजीली हो जाता है। तो एक उदाहरण है ये, एक बार एक चिड़िया थी, उसने अपना अंडा जो है समुद्र के किनारे दिया था। तो जब उसने अपना अंडा समुद्र के किनारे दिया तो समुद्र की लहरों ने आया और उसके अंडे को ले गया। अब वो चिड़िया समुद्र को कह रही है, ए समुद्र, तुम मेरे अंडे को ले गए हो, तुम उसको वापस मुझे दो। मगर समुद्र ने कुछ ध्यान नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो उसने कहा तुम वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो चिड़िया एक एक करके, एक एक पानी पी करके, एक एक करके समुद्र का पानी पी रही थी, कम कर रही थी, उसको सुखा रही थी। अब ये जो है कई समय तक चला, ये लीला जो है फिर आगे देवताओं तक पहुंची और ऊपर लोगों तक गई। तो जैसे ही फिर ये चलते 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 लीला जो है वो गरुड़ के पास पहुंची, तो गरुड़ को करुणा आई उस पक्षी के प्रति, और गरुड़ तुरंत वहां पर फिर गए। जब वहां पर गए तो फिर गरुड़ जो है समुद्र को कहते हैं कि ये समुद्र, अगर तुमने इसका नहीं अंडा इसका वापस नहीं दिया तो मैं इसका साथ दूंगा, मैं तुम्हारा पूरा समुद्र सुखा दूंगा, पूरा जल मैं तुम्हारा सुखा दूंगा। तब फिर समुद्र जो है भयभीत हो गया और फिर उसने उसका अंडा दिया। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज डेडिकेशन, ये नियमता, ये डेडिकेशन, कि नहीं हम करके रहेंगे। जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त सीरियस है थोड़ा मेरे लिए,
तो वो फिर उसके लिए वैसा अरेंजमेंट करते हैं। और भक्ति एकमात्र ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम ये सब चीजें कर पाते हैं। क्योंकि जो अनन्य भक्ति है और ये जो मार्ग हमें दिया गया है, और इस मार्ग में जो जो चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं, ये चीजें इतनी सरल है और इतनी सहज है कि हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बस हमें वैष्णव के संग में इसको करना पड़ेगा। अगर संग में हम इसको करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हम हाल ही में हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति एकमात्र एक ऐसी चीज है जिसमें मनुष्य छोड़ो, हमारी जो प्रणाली है, हमारी जो चीजें, इसमें जानवर का भी उद्धार हो जाता है। जानवर भी कैसे हम लोग जानवरों को भी कैसे भक्ति में यूज कर लेते हैं। कैसे यूज होते हैं, अभी मायापुर में हम रोज देखते हैं, दो हाथी है, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, जो कि राधा माधव की सवारी है। कार्तिक से लेकर के गौर पूर्णिमा तक हर शनिवार को, ये छह छह 5-6 महीने, और पहले कार्तिक के और पहले से शायद ऐसे कुछ 5-6 महीने, ये दोनों हाथी जो हैं राधा माधव की जो सवारी है, ये राधा माधव को लेकर के हर शनिवार को घूमते हैं। तो हाथी भी इंगेज हो गए भगवान की सेवा में, घोड़े भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, मोर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। व्रज की लीलाओं में हम सुनते हैं कैसे पेड़, जिनको हम शांत रस कहते हैं, वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो भक्ति जो है वो ऐसी है कि जो सबको आकर्षित कर सकती है। तो जब जड़ चीजें जो है वो भगवान के प्रति इतनी आकर्षित हो सकती है, जो डल हैं, जिनका स्वरूप थोड़ा सा डल है हमसे, जब वो भगवान के प्रति इतने आकर्षित हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। गुरुवायूर का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। गुरुवायूर में भगवान का एक हाथी था। गुरुवायूर में 300-400 भगवान के हाथी हैं। तो उसमें से एक हाथी था जिसका नाम था केशव। और वो हाथी एकदम दिव्य हाथी था। वो हर एकादशी का व्रत करता था हाथी, फास्टिंग ऑन एकादशी। अभी सोचो, हाथी, उसको क्या चाहिए, बस खाने को चाहिए, मतलब हाथी को कितना खाने को चाहिए। मगर ऐसे जीव भी जो है भक्ति में जैसे ही लगते भगवान का व्रत करते हैं। एक बार, और वो ललायत था भगवान की सेवा के लिए, भगवान की चीजों के लिए ललायत था वो। हर बार उसी के ऊपर भगवान बैठ के आरूढ़ होकर के घूमते थे, और वो भी उत्साहित रहता था कि भगवान अभी मेरे ऊपर आरूढ़ होंगे, आरूढ़ होंगे, आरूढ़ होंगे। वो इस सेवा के लिए ललायत था। एक बार उसको कुछ माल ढोने के लिए उसको थोड़ा दूर लेके गया गया। तो अब वहां पर उसको बांध दिया गया कि भाई माल आ रहा है, इसके ऊपर ढोया जाएगा, उसको बांध दिया गया। अभी वो हाथी है, मगर उसकी चेतना सोचिए, ये सब चीजें जब चल रहा था तो उसको समझ में आ गया कि वहां पर फेस्टिवल होने वाला है, मैं मिस कर दूंगा, मेरे ऊपर भगवान नहीं बैठेंगे, लगता है किसी और के ऊपर ये अवसर आने वाला, मेरे ऊपर नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये लोग मेरे को माल ढोने के लिए यहाँ ले आए। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे सोचते हुए, और वो परेशान होने लगे, परेशान होने लगे, परेशान। उसने जद्दोजहद करके, मेहनत करके किसी तरह से उस बंधन को खोला और भागने लगा गुरुवायूर की तरफ। और पूरे न्यूज में आ गया, हर जगह ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि एक हाथी पागल हो गया है और वो रोड पे भाग रहा है, सब लोग घर के अंदर रहे, कोई घर से बाहर ना निकले। और एकदम पागलों की तरह वो भागने लग गया, भागने लग गया, भागने लग गया, भागने लग गया। तो एक जगह रास्ता जो था वो बहुत पतला सा था, तो उधर एक ठेला खड़ा था। तो लोगों देख रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हाथी ने एकदम सुंदर तरीके से ठेले को बाईपास करके चला गया। तो कहीं किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। मगर बस उसका एक वो था कि मेरे को जाना है सेवा में, जाना है सेवा में, जाना है सेवा में। और जब वो मंदिर के द्वार तक पहुंचा, तो अब अंदर जाने के लिए वो जा रहा था, उसने देखा कि द्वार में बीच में एक भिखारी टाइप का व्यक्ति लंगड़ा है, वो बैठा हुआ है। अब वो अंदर कैसे जाए। तो उसने अपनी सूंड से उस व्यक्ति को उठाया और साइड में बैठाया, और फिर वो अंदर चला गया। ऐसा सुंदर हाथी। और उन्होंने प्राण भी अपने किस दिन छोड़े, एकादशी के दिन। एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो भक्ति का प्रोसेस है, इसमें हम सभी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हमारी जिनकी चेतना ज्यादा विकसित है, उनके लिए ये करना बहुत जरूरी है। विशेषकर उन लोगों को जिनको ये जानकारी मिल गई है कि एकमात्र यही अब
रास्ता है। बहुत सुंदर ये उदाहरण प्रभुपाद एक एनालॉजी की तरफ से इसको बताते हैं कि ये भव सागर है जिसमें हम फंसे हुए हैं। ऐसे इसी कृष्ण के लिए हम क्या कहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा सिंधु। तो ये भव सागर है जिसमें हम फंसे हुए। तो प्रभुपाद एक एनालॉजी के माध्यम से इसको समझाते हैं कि कोई बहुत अच्छा तैराक भी क्यों ना हो, जिसको बहुत अच्छी तैराकी भी आती हो, वो क्यों ना हो, अगर मैं समुद्र में अटका हुआ है तो वो कितना भी अपना हार्ड अटेम्प्ट करे वो खुद से नहीं निकल सकता। उसको किसी न किसी की जरूरत होगी उसको बाहर निकालने के लिए। और हमारी अवस्था कैसी है कि हमें तो समुद्र में ढकेल दिया गया और हमारे दोनों हाथ बंधे हुए, दोनों हाथ दोनों पांव बंधे हुए हैं। ये हमारी अवस्था है। तो ऐसे में बाहर निकलने के लिए हमें किसी न किसी की मदद की जरूरत होगी। तो वो मदद हमें देने कौन आएगा? भगवान आएंगे। भगवान स्वयं इस चीज को 12वें अध्याय में कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धार्था मृत्यु संसार सागर, कि मैं खुद तुम्हें इस मृत्यु संसार सागर, मृत्यु का जो संसार है इससे तुम्हें मैं, तेषाम अहम समुद्धार था, इस समुद्र से मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। और किसको? भक्तों को, अनन्य भक्तों को। तो हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे भगवान जो है वो स्वयं आए हैं अपने भक्तों की रक्षा करने। तो इस माध्यम से हम इन लीलाओं से और इस कथाओं से हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग का एकमात्र जो सहारा है वो भगवान है और भगवान के भक्त हैं। जब हम भक्तों का आश्रय लेते हैं तो हमारे लिए चीजें स्वयं ही सुलभ हो जाती है। और हमारे लिए भगवान को पाना, भगवान को समझना और भगवान की कृपा पाना बहुत ही आसान होता है। और हम हर चीज में फिर कैसे भगवान हमारे साथ हर चीज में है वो हम महसूस कर सकते हैं। 6 मिनट ऊपर हो गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हाँ माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी और बहुत सुंदर तरीके से आपने जो गजेंद्र और मगर का जो था वो बताया। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। और एक प्रश्न ये था कि जब मतलब राजा इंद्रद्युम्न इतना भगवान के ध्यान में मग्न थे, तब भगवान का ध्यान करने के बाद तो आदमी, मतलब फिर तो व्यक्ति को वापस मतलब जड़ मनुष्य जन्म ही मिलता है ना। ये तो फिर वो वापस भगवान, मतलब उनको ये हाथी का शरीर कैसे मिला? कि वो ध्यान करने बैठे हुए थे, है ना। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उस अवस्था में भी पारंगत नहीं हो गए थे वो, है ना? वो निपुण नहीं हो गए थे अभी उसमें, उन्होंने सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली थी अभी उसमें, है ना। वो भी बैठे ही थे, करे रहते हैं। इतने में ऋषि आ गए, मगर भगवान ने देखा कि भाई ध्यान के मार्ग से जाओगे सिद्धि पाने तो बहुत लंबा समय लगेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सीढ़ी का, ये सीढ़ी एक है, उसमें 100 सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी है जिसमें 100 सीढ़ियां हैं। तो 20 सीढ़ी के बाद कर्म कांड है, 40 सीढ़ी के बाद मान लीजिए ज्ञान कांड, ज्ञान कर्म है, फिर 80 या 60 सीढ़ी के बाद अष्टांग योग है जिसमें समाधि ध्यान ये सब चीजें आता है, और 100 सीढ़ी के बाद भक्ति है। तो जिसको 20 सीढ़ी के बाद कुछ मिल जाता है वो वापस आ जाता है, सोचता है अरे मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया। मगर ऐसा नहीं, उसको फिर से वही सारी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने समझा हुआ बहुनाम जन्म नाम अंते, जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हें चढ़नी पड़ेगी। तो अब कोई सोचे कि मैं 60 सीढ़ी चढ़ गया, मेरे को हो गया सब कुछ, मैं वापस आ गया हूँ चढ़ के, तो उसको पता पड़ेगा अरे मूर्ख, इतना ऊपर तक गया है, थोड़ा और मेहनत करता तो तेरे को 100 सीढ़ी पे जो सुख मिलता वो तेरे को मिल जाता, जिसके बाद तेरे को वापस आना नहीं पड़ता। तो वैदिक वर्णाश्रम शिक्षा प्रणाली के हिसाब से अगर हम देखें, वैदिक तरीके थे तो ये सारे सिस्टम बनाए गए थे, ये सारी सीढ़ियां बनाई गई थी।
बट फिर प्रभुपाद एक और चीज बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने लिफ्ट लगा दिया बगल में, तो अब हमें सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बस लिफ्ट के अंदर जाएंगे, बटन दबाएंगे, हम सीधा ऊपर। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रोसेस दिया है हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो भक्ति का प्रोसेस हमें दिया है, ये प्रोसेस डायरेक्ट लिफ्ट है। तो वो उनकी अभी सिद्धि नहीं हुई थी पहली चीज, और होने में भी बहुत समय लगता, बहुत समय लगता है ना। इसीलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी और उनका शॉर्टकट में जल्दी ये कार्य करा दिया। ठीक है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी प्रभु जी, क्लियर है। यस प्रभु जी, गणेश प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा क्लास ज्वाइन करके। और ये क्लास क्या रेगुलर चलेगी या आज के लिए है? प्रभु जी मैं तो मायापुर में हूँ, मैं यहाँ शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, तो अब वो यहाँ मुझे पता लगे। थोड़ा व्यस्त ज्यादा रहते हैं। कल क्योंकि परम पूज्य जयपताका महाराज का व्यास पूजा था, तो यहाँ पर कल छुट्टी थी, और उसी के वजह से आज भी हम थोड़ा सा रिलेटिवली फ्री हैं। आज हमारी पढ़ाई जो है वो 11:30 बजे शुरू होगी, तो क्योंकि शास्त्र का पढ़ाई कर रही, ये अभी हम फ्री थे, तो इसलिए हमने सोचा कि आज कर देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हमारा भी ये एकादशी के पावन पर्व पे आपने ये कथा करी, तो हमारा भी जो है भक्ति में आगे और अग्रसर हो, ऐसी आपसे मैं आशा चाहता हूँ। हाँ, मैं आप सब लोग के लिए नरसिंह देव से यहाँ पर प्रार्थना करूंगा कि भीलवाड़ा में जल्दी से मंदिर आए जल्दी से जमीन मिले, जल्दी से मंदिर आए, और जल्दी से चीजें हों। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भीलवाड़ा जल्दी से मंदिर आओ। हाँ, आज भीलवाड़ा वाले भी। और किसी कोई? हरे जितने कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण पूछा है। हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी। गुरु जी, जैसे गजेंद्र जो कथा है उससे हम जानते हैं 1000 साल तक ये मतलब स्ट्रगल चला उनका। हम्म, उसके बाद भगवान जो है वो लीला करते हैं और उनको भगवत धाम ले जाते हैं। हम्म, तो जैसे हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हमारा तो ऐसा लेवल ही नहीं है कि इतना एक इस लेवल तक पेन को सहन कर सकें। और नहीं देखिए, जैसे हम हम्म, ठीक है, मैं शायद आपका प्रश्न समझ गया हूँ। देखिए, सबसे पहले हम गजेंद्र के एस्पेक्ट से समझते हैं। वहां पर जब तक शुरुआत में गजेंद्र ये सोचता रहा कि मैं इससे निकल जाऊंगा, तब तक कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही एक कॉन्सेप्ट समझाया था, देहात्म बुद्धि। जब जब तक हम ये सोचते हैं कि जब तक हम ये सोचते हैं कि हम इस चीज को कर ले जाएंगे, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती है ना। तो शुरुआत में गजेंद्र ने भी यही किया। गजेंद्र ने सोचा, अरे मैं हाथी हूँ, ये मगरमच्छ है, ये मेरा क्या कर लेगा। तो शुरुआत में गजेंद्र ने भी अपना उत्साह दिखाया और लड़ा, मगर अंत में जब उसको समझ में आ गया कि नहीं मैं नहीं, तब वो भगवान के प्रति हो गया। तो एक बार प्रभुपाद से एक जना पूछते हैं कि प्रभुपाद हम कैसे भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इन 1 मिनट। प्रभुपाद कहते हैं, वो एकदम ऐसे हो गया कि अरे 1 मिनट में कैसे। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, कृष्णा सेज जस्ट सरेंडर अनटू मी, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सो जस्ट सरेंडर। सो जिस समय हम भगवान के प्रति अपनी शरणागति दिखा देते हैं, उस समय हम भगवान के हो जाते हैं। ये दो दो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है ना। जब हम भक्ति में आगे जाएंगे तो हम इन दोनों को समझेंगे, बट हम अभी जिस्ट में आपको बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टर्म है आत्मनिवेदन और शरणागति। तो आत्मनिवेदन क्या है? आत्मनिवेदन में उदाहरण दिया जाता है बलि महाराज का, कि भगवान ने बलि महाराज से जब 3 पग मांगे, तो बलि महाराज ने 2 पग, भगवान ने 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया।
तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो बलि महाराज ने अपने आप को आगे किया कि हे भगवान आप यहाँ रखिए। तो ये है आत्मनिवेदन, उन्होंने भगवान को अपने आप को आत्मनिवेदन कर दिया। मगर शरणागति, शरणागति क्या होती है? शरणागति होती है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब आपका ही तो है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं आपको दूं क्या? सब कुछ जो कुछ भी है वो आपका है। इसमें फिर हम गोपियों का उदाहरण देते हैं। तो ये सरेंडर है, शरणागति पूरी तरह से। मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सब आपका ही है। शरीर भी आपका ही है, आपकी सेवा के लिए ही है, आपने ही दिया है आपकी सेवा के लिए, तो आपकी सेवा में ही यूज होगा। ठीक है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। स्वास्थ्य कैसा गुरु जी आपका? अभी ठीक है प्रभु जी, शुरुआत में थोड़ा सा डगमग डगमग ज्यादा था, हाँ बहुत तकलीफ हाँ, थी, मगर अभी भगवान ने इंतजाम लिया। वही है, तामते चिक्षस्य भारत। जब मैं शुरुआत में आया तो मेरे को इन लोगों ने दूसरी मंजिल पे कमरा दिया था, तो मैंने कहा अच्छा मैं एक मंजिल नहीं चढ़ पाऊंगा, आप दूसरी मंजिल पे दे रहे हो। कहते हैं कि नहीं, नीचे महाराज लोग रुके हुए। तब यहाँ पर राधा गोविंद महाराज थे, राधा रमन महाराज रुके हुए थे, सुभाष स्वामी महाराज रुके हुए थे, और नरसिम्हा महाराज रुके थे। चार पांच महाराज रुके थे और सीने सीने सब लोग रुके थे। तो कहते महाराज लोग हैं यहाँ पर, तो प्रभु जी अभी खाली कुछ नहीं, जैसे ही होगा हम आपको शिफ्ट कर देंगे। मैंने भगवान, और उसके बाद तबीयत खराब हो गई, मौसम थोड़ा अजीब सा था, तो मैंने भगवान को कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। काफी बार ऐसे मन में विचार आए कि लगता है जल्दी चलना चाहिए, नहीं हो पाएगा। मगर फिर सोचा कि आए हैं तो ठीक है, निकाल लेंगे, सब माया है, निकल जाए। दूसरी मंजिल चढ़ते उतरते जो भी तकलीफ थी वो दूर हो गई। मंदिर यहाँ से 1.80 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हम्म और जंगलों से होकर हमें जाना पड़ता है। और एकदम मतलब हमने ऐसे जंगल देखे नहीं है, ऐसे जंगलों से होकर के, क्योंकि चारों तरफ कुछ है ही नहीं, खाली जंगल, वृक्ष ही वृक्ष है, जंगल ही जंगल है। अच्छा और यहाँ पर 5:30, 5:30 बजे से शाम को सियार बोलने लग जाते हैं, बहुत सारे सियार। और जंगल है तो भाई खतरा रहता है कि कोई जानवर वानवर आना आ जाए। तो बहुत लोगों ने कहा कि अरे चिंता मत करिए, कुछ नहीं आता, सांप वाप है मगर दिखते नहीं है कभी। और मेरी किस्मत ऐसी थी, मुझे दूसरे दिन ही सांप दिख गया। वो भी बड़ा, अच्छा मेरे सामने से जा रहा था। मैं कह अरे भाई ये क्या है, मैं डर गया। फिर मगर रहते रहते सीधे आदत हो गई, और दूसरे मंजिल चढ़ते उतरते शुरुआत में मुझे लगा जो कि मेरे लिए तपस्या है, बाद में वो मेरे लिए साधना बन गई। और चढ़ते उतरते जो है वो जो दर्द था वो चला गया, और ये मंदिर चढ़ते आते चला गया। और फिर थोड़े दिनों पहले एक भक्त की कृपा हुई तो उसने अपनी साइकिल मुझे दे दी। कहते हैं प्रभु जी आप मेरी साइकिल ले लीजिए, आपको आसान होगा। तो ठीक है, इसी हिसाब से चलता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बिल्कुल ये प्रे करिएगा प्रभु जी नरसिंह भगवान से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी धाम का वास मिले। गया नहीं, मेरी इच्छा है। हाँ थोड़ा दूर पड़ता है, नहीं तो कभी यहाँ पर यात्रा लेके आए हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। ठीक है, कभी प्रयास करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है या हम खत्म करें? ठीक है, हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्ण। वहाँ के विग्रह जगन्नाथ जी को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जी को देखना नहीं हो पाता है। हालांकि मंगला आरती में राजापुर के जगन्नाथ का वो लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, मगर मैं अभी तक गया नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर चीजें व्यस्त हैं। जगन्नाथ जी को, भक्तों को, मैंने सुना रामनवमी बहुत सुंदर तरीके से मनाई गई है, भक्तों का बहुत उत्साह था, बहुत अच्छी तरीके से मनाई गई। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्ग से जुड़ने के लिए, इस चीजों को दृढ़ता से अपनाने के लिए। जल्दी जल्दी मिलेंगे। हरे कृष्णा, सभी को प्रभु प्यार। जी नरसिंह का वो चिल्लाना है अगर आए सुभद्रा हाँ, के लिए, आप लोग मेरे अपनी, लिए कहा, मेरे पास तो मेरा पुराना पड़ा है ना। हरि प्रिया के लिए आप हरि। लोग अपनी लिस्टें भेज दीजिएगा मेरे को, किसको क्या चाहिए। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरि कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।